सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती को हम नमन करते हैं और इस न्याय महारैली में उपस्थित इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता, हम सबों के अभिभावक गुरुजी शिबू सोरेन जी, जनाब फारूक अब्दुल्ला जी, भाई अखिलेश यादव जी, भगवत मान जी, चंपई सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी, कल्पना सोरेन जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, गुलाब मीर जी, संजय यादव जी, राजेश ठाकुर जी, विवेक गुप्ता जी और सभी इंडिया अलायंस के सभी दलों के हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, सभी झारखंड सरकार में सभी मंत्रीगण, सभी यहाँ के विधायकगण, आप सब लोगों को हम जोहार करते हैं और झारखंड के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी अभिभावकों को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। हमारी बहनों माताओं को यहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और हमारे नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। जहां तक मेरी नजर जारी है वहां तक जन सैलाब है। ये मैदान आज की रैली में छोटा पड़ गया है। इसका मतलब झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का? लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। इसलिए आज हम कल्पना बहन को धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर बुलाने का काम किया, न्योता दिया, ताकि हम अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख सकें। देखिए, असली मुद्दा है, हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं। लेकिन आज यहां हर एक व्यक्ति देख रहा है, आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। तो मोदी जी सोचे अपने जांच एजेंसी जो इनके पार्टी के सेल है, ईडी, हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है, उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है
कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आप सब लोगों से यही कहने आए हैं कि इनको वोट का चोट देना है, इनसे बदला लेना है। बदला केवल जेल भेजने का ही नहीं, देश को जो इन्होंने बदहाल कर दिया उसका बदला लेना है। मोदी जी ने केवल 4 काम किए। 4 काम क्या है? देश में गरीबी बढ़ा दी। दूसरा काम क्या है? देश में महंगाई बढ़ा दी। तीसरा काम क्या है? देश में पूरी तरीके से इन्होंने जुमलेबाजी की। और चौथा काम जो है गरीबी को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ा दिया। ये 4 काम जो है मोदी जी ने किया है। 14 में कुछ कहे थे, क्या बोलते थे आप लोगों के बीच आकर के? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। कहां गया मोदी जी नौकरी? भाइयों बहनों, काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। आप लोगों के खाते में पैसा आया क्या? आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा आ गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ आ गया। और मोदी जी एक वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में, सभी कच्चे मकान को पक्का मकान बना देंगे, मेक इन इंडिया। क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था? एक वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक ही कहा हमारे संजय भाई ने कि मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अभी बिहार आए थे मोदी जी, क्या कह रहे थे? बिहार में कहा कि अब जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। बोले कि लालटेन जो है, लालटेन क्या चार्ज कर देगा मोबाइल को? ये बोले। बताइए क्या सोच है रे भाई? बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। बोले कि लालटेन मोबाइल को तो चार्ज नहीं कर सकता। मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि मोदी जी ने ऐसा बोला है। हमने बोला उनको, भाई जरा मोदी जी से पूछ के आइए कि जो कीचड़ में कमल फूल खिलता है क्या वो मोबाइल को चार्ज कर देगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस से वो डरे हुए हैं। बताओ डरे हुए कि नहीं डरे हुए? ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए हैं, तंग हो चुके हैं। अब उनके जुमले का जो पहाड़ था, देश की जनता ने दहाने का काम किया है फर्स्ट फेज के चुनाव में। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस दिन झारखंड, बिहार, यूपी यानी 134 सीटें हैं, अगर तीनों राज्य मिलकर के हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। तो आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोग एकजुट होकर के हमारे इंडिया अलायंस के जहां भी कैंडिडेट होंगे, जहां भी उम्मीदवार होंगे, उनको भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। और बीजेपी के झांसे में नहीं आना है।
बताइए झारखंड के लोग, बीजेपी से बदला लेना है कि नहीं लेना है? जो आप लोगों के साथ अन्याय किया, आपके नेता के साथ अन्याय किया, उसका बदला आप लोगों को लेना होगा, वोट की चोट से लेना होगा। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सभी नेताओं को यहां बोलना है। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए है। हम अकेले हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, बीजेपी के 20-25 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और बीजेपी का हवा टाइट कर दिए। तो इससे आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद और ताकत आप लोग देते रहिए, ताकि इन फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक कहा संजय जी ने। बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके दिखाए। इनकी हैसियत नहीं है। ये बिहार में भी आए थे, बिहार में भी इनके मंत्री, इनके उम्मीदवार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। बोलने से पहले सोच लो। अगर सोच रहे हो संविधान को खत्म करने का, तो देश की जनता आप लोगों को खत्म कर देगी। जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको खत्म कर देगी। इसलिए ज्यादा समय हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कल्पना जी बोल रही थी भैया एक गाना गा दीजिएगा आप लोग, लेकिन एक साथ गाओगे मेरे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। और मोदी जी तो इतने बड़े कलाकार हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल है। इतना नौटंकी करते हैं। और ये कुछ मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी समुंदर में चले जाएंगे तो बोलेगा लोग देखो समुंदर में मोदी जी ने छलांग मार दिया। पूरा जूम कर करके दिखाते हैं कि मोदी जी का ही फ्रेम आना चाहिए। बता, समुंदर में अंदर गए तो कारपेट बिछा करके बैठे हुए। मोदी जी का मन करा चीता देखने का और चीते का फोटो खींचने का। अफ्रीका से चीता मंगा करके फोटो ले रहे हैं, तो मीडिया के लोग गरीबी नहीं दिखा रहे, देश की किसान की हालात नहीं दिखा रहे, आंदोलन नहीं दिखा रहे। मोदी जी चीता का फोटो कैसे खींच रहे हैं वो दिखा रहे। मोदी जी का मन किया कि आज बाबा बन जाए, जा करके केदारनाथ में गुफा में बैठ करके थोड़ा फोटो खिंचवा ले, तो मीडिया के लोग वो चीज चला रहे, वो दिखा रहे। आज देखिए, चौथा खंबा लोकतंत्र का मीडिया को माना जाता है, लेकिन आजकल क्या स्थिति हो गई मीडिया की? मुद्दे की बात ही नहीं कहते, कुछ नहीं दिखाया जाता। एक एक चीज जो है आप देखिएगा, केवल मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, केवल यही चीज दिखाया जाता है, लेकिन देश की समस्याओं को नहीं दिखाया जाता। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम बस एक ही संदेश देंगे कि देखो, हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं, हम लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, और देश में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा दुश्मन महंगाई है।
इसलिए कलम बांटने वालों का साथ दो जो नौकरी देगा, ना कि तलवार बांटने वाले का साथ दो जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और सभी हमारे झारखंड के जितने हमारे साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के और जेएमएम के, उनको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। जोहार झारखंड, जय हिंद।